हेलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। देखिए कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और नतीजे अच्छे हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसी है, क्या भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और आउटलुक क्या बन रहा है इसका। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 18 रुपये का शेयर है जयप्रकाश पावर वेंचर का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 19% की तेज़ी, देखो लगातार भागा था, 15 रुपये से 19 पे गया था, बाद में गिरावट बनी, 17 रुपये पर रहा और फिर से तेज़ी आई है और अभी 3 दिनों से ये इसी रेंज के आसपास है। और मंडे को मतलब कल जब बाज़ार खुलेगा तो मैं गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर बात करें पिछले एक साल की तो 211% की तेज़ी है, शानदार तेज़ी आई थी। 6 रुपये से ऐसा भागा कि 23 पे गया था ये। फिर बाद में एक तरफा गिरावट भी आई, 23 से 15 के लेवल पर गया, वापस से तेज़ी बनी, वापस अभी कंसोलिडेट कर रहा है और वापस अब तेज़ी के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो एक टाइम पे काफ़ी बड़े लॉसेस कर रही थी, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट करा था और अभी चौथा जो क्वार्टर रहा इसमें भी प्रॉफिट ही करा है। लेकिन हाँ, इनके जो इनकम है उसमें गिरावट आई है। ये जो आप नंबर्स देख रहे हो ये लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। तो इनका जो इस बार का नंबर्स आया है, मतलब लास्ट मार्च क्वार्टर का, तो वो तकरीबन 1865 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम रही है, जो हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में 2214 करोड़ की थी, तो उसके मुकाबले तो कम है। इनकम कम हुई है यहाँ पर उसके मुकाबले, लेकिन पिछले साल की 1385 करोड़ के मुकाबले इनकम बढ़ी है। लेकिन भाई साहब पिछले साल के मुकाबले शेयर प्राइस भी 4 गुना बढ़ा है, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़ी चीज़ यहाँ पर है वो है इनके प्रॉफिट्स। अगर आप कंपनी की तरफ नज़र करोगे तो भाई साहब इस बार का जो इनका मुनाफा हुआ है वो वाकई में अच्छा है। तकरीबन 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 175 करोड़ के आसपास का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में तो 40 करोड़ के आसपास का लॉस था यहाँ पर। तो देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 अगर कहे यहाँ पर, सॉरी 2024 कहे, तो चारों क्वार्टर में इसने प्रॉफिट कमाया है इस कंपनी ने। यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये भी है कि डिफर्ड टैक्स अगर आप देखो यहाँ पर, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देख रहे हो तो वो एक्चुअली में 212 करोड़ का था, ठीक है, जो इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 300 करोड़ का था। तो उसके मुकाबले अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख रहे हो तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो कम रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आफ्टर टैक्स अगर आप देखो, जो टैक्स की अगर हम बात करें तो 40 करोड़ भैया इनको मिला है टैक्स, मतलब शायद रिफंड होगा, कुछ होगा यहाँ पर। जबकि इससे पहले के दिसंबर क्वार्टर में 105 करोड़ रुपए के इन्होंने टैक्स चुकाया था। और यही वजह है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखो तो 173 करोड़ का था दिसंबर में और इस बार बढ़कर 250 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर अच्छा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले भी। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देख रहे हो तो वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी 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 कम रहा है, काफ़ी कम रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनके खर्चे भाई साहब बहुत बचे हैं यहाँ पर। अगर आप खर्चे देख रहे हो यहाँ पर तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इनके 250 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने क्यों कमाया। क्योंकि इनका अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड ऑपरेशनल एक्सपांशन अगर आप देख रहे हो तो वो इस क्वार्टर में, मतलब मार्च क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 690 करोड़ का लगा था, जबकि वो इससे पहले के दिसंबर क्वार्टर में 1118 करोड़ का था। तो भाई साहब बहुत हद तक इनका जो खर्चा है वो कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है खर्चा इनका। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप टोटल एक्सपांस अगर आप देख रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 1012 करोड़ के आसपास का रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1835 करोड़ के आसपास का था। तो देखा जाए तो ये यहाँ पर बड़ा खेल हुआ है। हालांकि ये खर्चा यहाँ पर जो बढ़ा है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बढ़ा वो है एक्सेप्शनल आइटम का बढ़ा है, तकरीबन 640 करोड़ के आसपास का। तो भले ही खर्चे कम हुए लेकिन एंड ऑफ द डे वही नंबर्स देखने को मिल गए। मेरे हिसाब से मैं इसको एवरेज कहूँगा, जो इनके रिजल्ट्स है वो एवरेज नंबर्स है, लेकिन ऐसे नंबर्स है जिससे मैं गिरावट एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बल्कि थोड़ी बहुत तेज़ी ही एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि ये वो कंपनियाँ हैं, ये वो कंपनी है
जो लॉस मेकिंग थी लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट कर रही है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स ट्रेड होते नज़र आए थे फ्राइडे को। मार्केट कैप इसका 12,400 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए, कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। रिजल्ट के भैया रिजल्ट अच्छे आए हैं इनके। और जहाँ तक बात करी जाए डिविडेंड की, तो मैं मानता हूँ कि नहीं पे करेगा ये, अभी भी 2-3 क्वार्टर तक या फिर 1-2 साल तक तो पे नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद अगर लगातार नंबर्स में इंप्रूवमेंट आता है तो पे कर सकता है, अगर इंप्रूवमेंट आता है तो। अगर वैल्यूएशन की बात करी जाए तो इसका जो पी है वो 32 का है, सेक्टर पी भी 32 का है। लेकिन अभी भी इसमें जो अभी जो रीसेंट नंबर आए हैं कल इनके, तो उसको ऐड नहीं करा गया, जिसके चलते इसका पी थोड़ा सा महंगा लग सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में जब इसको ऐड करा जाएगा, ये नंबर्स काउंट करे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि पी रेशियो कम हो सकता है, यहाँ पर कम हो जाएगा यहाँ पर, मतलब सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल आपको लगेगा ये। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहे। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले 3 क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था, जैसे कि जून में 190 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 68 करोड़ रहा, फिर 173 करोड़ रहा, और इस बार 250 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो कि अच्छा प्रॉफिट है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। और रेवेन्यू तकरीबन 1,800 करोड़ के आसपास का है, जो कि देखा जाए तो दिसंबर के मुकाबले कम है, लेकिन उससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले तो ये अच्छे ही हैं, बेहतर मैं कहूँगा। लेकिन एक खतरा यहाँ पर ये रहता है, क्योंकि अगर आप देखो तो इससे पहले भी 2022 का जून और सितंबर क्वार्टर ऐसा था जहाँ पर इसने प्रॉफिट कमा कर दिया था, लेकिन बाद में फिर से ये नेक्स्ट 2 क्वार्टर में लॉस में आ गए। लेकिन अभी अच्छी बात है कि पिछले लगातार 4 क्वार्टर से यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कंपनी जो है वो और अच्छे प्रॉफिट्स कमाती हुई नज़र आए। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की 24% की होल्डिंग है, लेकिन उसमें से तकरीबन 19% की होल्डिंग गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड्स जो पहले यहाँ पर 0.08% पर थे, आज वो 0.10% पर आए, थोड़ी सी खरीदारी करी है इन्होंने। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखो तो 20.48 से घटकर 18.46 पर है, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में कहूँगा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लेकर बैठे हैं। एफआईएल्स ने भी अच्छी खरीदारी करी है, 5.14% से 6.06% पर आए हैं। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 51.37% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 20.69% पर है और अदर पार्टीज यहाँ पर 30.68% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, ओवरऑल अगर मैं जेपी पावर देखूँ तो एक टाइम पे काफ़ी ख़राब कंपनी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अच्छा खासा रिटर्न इसने बना कर दिया है। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो हर बार ये इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है, और ये पहली बार इतनी बड़ी रफ्तार आई है। इससे पहले भी थी, यहाँ पर डेफिनेटली पैसा डबल हुआ ज़रूर था, लेकिन इस बार डबल नहीं, 4 गुना पैसा इसने बना कर दिया है। इवन अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो ऐसी तेज़ी इससे पहले कभी नहीं आई जहाँ पर 4 गुना पैसा बना हो। हालांकि हाँ, एक बार था 2009 के दौरान आई ज़रूर थी, लेकिन बाद में फिर से गिरावट भी देखने को मिली। 2007 में भी ऐसी तेज़ी आई थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार कंपनी जो है वो आने वाले क्वार्टरों में भी अच्छा खासा प्रॉफिट करते नज़र आए और चीज़ें बेहतर हो। मेरे हिसाब से नेक्स्ट मतलब अभी जो नेक्स्ट वीक है उसमें पोटेंशियल ज़रूर है कि ये वापस से कोशिश करने वाला है, 20-22 रुपये पर जाने की कोशिश करता नज़र आ सकता है। और यहाँ पर 24 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसको तोड़ भी पाता है कि नहीं। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी ज़रूर आपको देखने को मिल सकती है, जो नेक्स्ट लेवल पर इसको 20-22 तक लेकर जा सकती है। अगेन कंपनी यहाँ पर रिस्क की ज़रूर है, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात हो, बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच होना चाहिए, लेकिन हाँ उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पर रिस्क को समझते हैं, क्योंकि कंपनी रिस्क की ज़रूर है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।